हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए एक वीडियो लेके और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मसनवी। यह है मीम से नून वाव छोटी ये वाव ये वी और मसनवी है ना। मसनवी किसे कहते हैं, क्या होता है, सब चीज़ों पे आज बात होगी। तो देखिए, पढ़ते हैं और इसमें क्या है ये सब बताएंगे। जो भी हार्ड वर्ड आएगा उसका भी मीनिंग बताएंगे, ठीक है। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। इसके मायने हैं दो दो किया गया, यानी दो दो किया गया। अदब यानी लिटरेचर। अदब की इस्तिलाह में, इस्तिलाह बोलते हैं एक तरह से कोई ख़ास मीनिंग, ठीक है, या आम बोलचाल की मीनिंग को भी हम इस्तिलाह कहते हैं, ठीक है। इस में मुसलसल अशार, अशार बोलते हैं शेर, शेर बहुत सारे होते हैं तो उसे अशार बोलते हैं। मुसलसल अशार के इस मजमूए यानी ग्रुप, यानी जब बहुत सारे शेर शायरी होती है ना, शेर होते हैं, तो इस मजमूए को मसनवी कहते हैं, जिसमें शेर के दोनों मिसरे यानी दोनों लाइनें हम काफिया हों। काफिया और रदीफ में ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन हर शेर का काफिया अलग होता है, ठीक है ना। बड़ी बात यही है कि मसनवी में हर शेर का काफिया जो है अलग होता है। मसनवी के लिए अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, ठीक है। उर्दू में तवील मसनवियाँ भी लिखी गई हैं और मुख्तसर भी। मुख्तसर यानी छोटी, तवील मतलब लंबी। मीर हसन की सहरुल बयान, अब ये याद रखिए, ये सब आता है एग्ज़ाम में। मीर हसन की कौन सी, सहरुल बयान मसनवी है। और दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम, ठीक है। और आपसे सवाल पूछे कि दया शंकर नसीम की मसनवी का नाम बताइए, तो आप बताएंगे गुलजार नसीम, ठीक। तवील मसनवियाँ हैं, यानी ये मीर हसन की सहरुल बयान और दया शंकर नसीम साहब की गुलजार नसीम, ये क्या हैं, तवील मसनवियाँ हैं, यानी लंबी हैं, ठीक है, बड़ी हैं। नवाब मिर्ज़ा शौक, ये शायर का नाम है। नवाब मिर्ज़ा शौक की ज़हर इश्क ना बहुत तवील है ना मुख्तसर, यानी नवाब मिर्ज़ा साहब की जो ज़हर इश्क मसनवी है, ये मसनवी लंबी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए हाली, हाली मुनाजात बेवा, यानी हाली की जो मसनवी का नाम है मुनाजात बेवा। और इकबाल का साकी नामा, ठीक है, इकबाल का मसनवी का नाम है साकी नामा। मुख्तसर मसनवियाँ हैं, यानी छोटी मसनवियों के भी नाम दे दिए और जो ना छोटी हैं ना बड़ी हैं उनके भी नाम ये आ गया, ज़हर इश्क। और तवील मसनवियाँ कौन सी हैं, सहरुल बयान और शंकर नसीम की गुलजार नसीम, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें तवील मसनवियों में आम तौर पर दरज झेल 8 अज्जा होते हैं। अगर हम अज्जा की मीनिंग देखें तो दोस्तों, अज्जा की मीनिंग होते टुकड़े या हिस्से, है ना, या पार्ट, या आप समझ सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए, यह है हम्दो मुनाजात। हम्द मतलब होता है खुदा की तारीफ़, मुनाजात यानी मुनाजात एक तरह की वो होती, नज़्म होती है, ठीक है ना। तो वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़, अपनी बेकसी और आजिज़ी का बयान, है ना, निजात तलबी के साथ हो, ठीक है ना, यानी खुदा की तारीफ़ भी है और अपनी जो है माफ़ी भी हो उसमें, ठीक है। दूसरा है पॉइंट नात। तो ये मसनवियाँ हैं, क्या हैं ये, तवील मसनवियों में आमतौर पर ये 8 होते हैं। तो पहला है बता दिया, दूसरा नात है, तीसरा मुनकबत है, ठीक है। मुनकबत के ऊपर जो लास्ट वीडियो थी हमारी, है ना, वो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद है हाकिमी वक्त की मद्दाह। मद्दाह बोलते हैं तारीफ़, यानी जो गवर्नमेंट में जो मेन राजा होता है, हाकिम मतलब है राजा, राजा या बादशाह या जो भी हो, जैसे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर या कहीं कहीं प्रेसिडेंट होते हैं, उस तरीके से, तो उनकी तारीफ़ होती है। ये भी मसनवी की एक, है ना, पार्ट है उसमें से। पांचवा है अपनी शायरी की तारीफ़, यानी अपनी खुद की शायरी की तारीफ़ की जाती है। छठा हिस्सा है इसका जुज़ है मसनवी लिखने का सबब, यानी मसनवी क्यों लिखी जा रही है, ठीक है। सातवां है किस्सा या वाक़या, या किस्सा या वाक़या कोई इसमें बयान किया जाता है ना। किस्सा या वाक़या बयान करने के बाद आठवां है इसमें हिस्सा खात्मा, यानी उसका एंड होता है मसनवी का, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर मसनवी में ये तमाम अज्जा मौजूद हों, यानी ये साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये 8 तो बता दिए, है ना, ये सब हिस्से होते हैं, ये सब मौजूद होते हैं,
لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ سبھی کے سبھی موجود ہوں، ہو سکتا ہے 6 ہوں ان میں سے، یا 4 ہوں، یا 5 ہوں، ٹھیک ہے، یا 8 کے 8 یہ آ سکتے ہیں، ٹھیک۔ موضوعات یعنی ٹاپک کے لحاظ سے مثنوی کا دامن بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، وسیع مطلب لمبا، بہت اسپریڈ، پھیلا ہوا، بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو کے قدیم مثنویوں میں، قدیم بولتے ہیں پرانی، قدیم مثنویوں میں زیادہ تر عشقیہ قصے، یعنی پرانی مثنوی جو تھی وہ عشقیہ قصے تھیں، اس میں عشق و عاشقی کی باتیں تھیں، اور مذہبی و اخلاقی مضامین نظم کیے گئے ہیں، نظم یعنی اس میں لکھے گئے ہیں، رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثنویوں میں تہذیب و معاشرت کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں، یعنی جو سویلائزیشن ہے یا کلچر وغیرہ ہے، یہ سب بھی اس میں ملتا ہے مثنوی میں، ٹھیک ہے نا۔ امید ہے گائس یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات، تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔